बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान, मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को ईद का तीसरा दिन मुबारक हो। जैसा कि ईद है, हर घर में गोश्त से तैयार की गई लजीज़ खानों की भरमार है। हर घर में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं। ऐसे लोग या अफराद ईद कुर्बान पर क्या खाएं और इनके खाने कैसे तैयार करें और ये लोग गोश्त खा सकते हैं या नहीं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ईद का मौका है। ईद पर हर घर में मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस तैयार की जाती हैं। मरीज़ भी इंसान है, इंसान का दिल करता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाए, मगर उसका मर्ज़ इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के लजीज़ खाने खा सके। अगर मरीज़ ऐसे खाने खाएगा, इससे उसकी तबीयत बिगड़ सकती है और वो ख़ुद भी परेशानी में मुब्तला होगा और उसकी वजह से घर वाले भी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए मरीज़ को चाहिए कि खाए ज़रूर, मगर कम मिक़दार में खाए। यानी कि आसान ज़बान में उसे कह सकते हैं कि टेस्ट कर लें, यानी कि थोड़ा सा खा लें, जिससे तबीयत भी ना बिगड़े और ज़बान की लज़्ज़त भी बरकरार रहे। ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज़, उनका जो दिल करता है वो खाएं, मगर खाने का एक अंदाज़ और एक तरीका होना चाहिए। यानी कि कम खाएं, पेट भर कर ना खाएं। छोटे छोटे नवाले लें, नवालों को अच्छी तरह चबा लें और इनको निगल लें। इस तरह मैदे पर बोझ नहीं बनेगा। अगर आप बड़े बड़े नवाले लेते हैं और जल्दी में खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं तो इससे मैदे पर बोझ बनेगा, जिससे घबराहट हो सकती है और तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज़ इन बातों का ख़ास ख्याल रखते हैं तो वो ईद की खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ अच्छे अंदाज में मना सकते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए ईद के मौके पर अलग से डिशेस तैयार की जा सकती हैं, जो भाप में तैयार की जाएं। उनमें घी या ऑयल का इस्तेमाल ना किया जाए, नमक का इस्तेमाल ना किया जाए, मसालों का इस्तेमाल ना किया जाए और इन खानों को अच्छी तरह पका लें, यानी अच्छी तरह गल जाएं, जिनसे मैदे पर बोझ नहीं बनेगा और मरीज़ भी ठीक रहेगा। ईद के मौके पर या मुख्तलिफ़ खुशी के त्योहारों पर सिर्फ़ मरीज़ों को इन बातों का ख्याल या ध्यान नहीं रखना चाहिए, मगर इसके साथ दूसरे सेहतमंद लोगों को भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि खाना कम खाएं, पेट भर कर ना खाएं। बहुत से लोग पेट भर कर खाना खा लेते हैं, जिस वजह से बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिनमें बदहज़मी, पेट दर्द, सर दर्द, मोशन लग जाना, चक्कर आना और बहुत सी मैदे के मसाइल पैदा हो जाते हैं। ईद कुर्बान के मौके पर गोश्त की डिशेस जो तैयार की जाती हैं, उनमें गोश्त के साथ सब्ज़ियों का भी इस्तेमाल किया जाए और खानों में सलाद भी इस्तेमाल किया जाए, जिससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा होने का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।